इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, मंत्री परिषद का विस्तार जल्द होने जा रहा है और 6 मई को मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है, इस तरीके की जानकारी है। बिहार की सम्राट सरकार में मंत्रियों का कोटा कैसा होगा, ये अब आपके सामने रख रहे हैं। 16-16 का फॉर्मूला हो सकता है, बीजेपी जेडीयू का कोटा ऐसा हो सकता है 16-16 के फॉर्मूले पर, जबकि 4 सीट में एलजेपी, आरबी, आरएलएम, हम का कोटा होगा। और न्यूज 18 के पास संभावित लिस्ट है, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों के लिस्ट हमारे पास है, जो हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर यह खबर आपको दे रहे हैं, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री और उनके नाम अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, ये तमाम वो नाम है जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। शीला मंडल का नाम है, रत्नेश सदा का नाम, बुलो मंडल का नाम भी इसमें है और इसके अलावा जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये जेडीयू कोटे के जो नेता हैं उनके नाम हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी तरीके से एक एक करके बीजेपी और इसके बाद जो घटक दल हैं उनके नेताओं के नाम भी रखेंगे। देखिए, रामकृपाल यादव का नाम भी है। अब देखिए, बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट क्या होगी, तो विजय सिन्हा का नाम है, मंगल पांडे का नाम, यानी कि एक बार माना जा रहा है कि फिर से इनकी जिम्मेदारी वही हो सकती है या जिम्मेदारियां बदली जाएंगी, लेकिन मंत्री पद मिल सकता है। रामकृपाल यादव का नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम इस कोटे में है और इसके अलावा श्रेयसी सिंह, क्योंकि अभी तक वो पिछले कार्यकाल में भी देखिए वो अपना जिम्मेदारी अपनी संभाल रही थी खेल मंत्री के तौर पर, उनकी जिम्मेदारी भी हो सकती है मंत्री पद के लिए। संगीता कुमारी का नाम भी है, रमा निषाद का भी इसमें नाम है और ये बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का नाम भी इस लिस्ट में बताया जा रहा है। अरुण शंकर प्रसाद का नाम भी है और इसके अलावा आपको बताते चले कि संजय सिंह टाइगर, जिनके पास पहले भी जिम्मेदारी थी, माना जा रहा है एक बार फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है मंत्री पद के। विजय कुमार सिन्हा का नाम, मंगल पांडे का नाम, यानी कि वही अनुभवी चेहरे और कॉम्बिनेशन वही रखा जाएगा, युवा चेहरा और इसके अलावा अनुभवी नेताओं को तरजीह दी जाएगी। अब देखिए, जो घटक दल है उनकी तरफ से भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन हो सकते हैं जिनको मंत्री पद मिल सकता है। जेपीआरबी से संजय पासवान का नाम बताया जा रहा है, हम से संतोष सुमन, आरएलएम से दीपक प्रकाश, जो पहले भी पंचायती राज मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे और एक बार फिर से माना जा रहा है कि जिम्मेदारी उनको मिल सकती है कैबिनेट विस्तार में। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बयान आपके सामने रखते हैं। सब पता चल जाएगा, कैसा चेहरा होगा, कौन होंगे, वो सब तय हो रहा है और जैसे ही तय होगा आपको जरूर सूचना दी जाएगी। अब प्रायोरिटी पर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। परिस्थितियां बदली है सर, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री के तो जेडीयू में भी कुछ समीकरण देखा जाएगा, जाति समीकरण या फिर जो क्षेत्रीयता या फिर ये सब चीजें, सारी चीजें नीतीश कुमार जी को तय करना है। जेडीयू के बारे में उनको फैसला लेना है और नीतीश कुमार जी जो कोई फैसला लेते हैं तो राज्य के हित में लेते हैं, समाज के हित में लेते हैं, बिहार की तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए फैसला लेते हैं। सर, निशान का भी असर दिखेगा मंत्रिमंडल विस्तार में? अब तो आगे क्या होता है आगे बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही और सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को मंत्री बनाती है, आपने देखा पूर्व में भी लिस्ट, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विधायक या विधान पार्षद चुन के आते उनको बनाया गया है। पीछे भी आप देख लीजिए सूची, जो भी इसके पहले भी जो हम लोगों ने बनाया मंत्रिमंडल, उसके पहले भी हम लोगों ने मंत्रिमंडल बनाया, लगातार उसमें कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाती है। मई के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है और खबर है कि मई के पहले हफ्ते में जब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी मौजूद हैं और नजरें सबसे ज्यादा बीजेपी और जेडीयू की लिस्ट पर टिकी हुई है। लेकिन जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू में अधिकांश पुराने मंत्री ही रिपीट किए जाएंगे, जिनका नाम संभावित तौर पे जो सामने आ रहा है वो इस तरीके से है: श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल,
जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा। नाम की चर्चा उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी भी चल रही थी, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ही रहेंगे, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर संभालें, तो ऐसे में कुशवाहा कोटा से जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा में से किसी एक का लॉटरी निकल सकता है। इसके अलावा 3-4 मंत्रिमंडल का जो बर्थ जेडीयू का खाली रहेगा, उसमें माना जा रहा है कि निशांत कुमार जो राजनीति में सक्रिय होंगे, उनके नजदीकियों को, कुछ युवा या कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। मंडल में ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो न सिर्फ तेज तर्रार हो बल्कि वो रिजल्ट दें। चूंकि सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता से वादा किया है कि आने वाले 3-4 सालों में बिहार को विकसित बिहार के लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे, तो ऐसे में सम्राट चौधरी को एक तेज तर्रार टीम की जरूरत है, अनुभवी टीम की जरूरत है। और जो नामों की चर्चा चल रही है, विजय कुमार सिन्हा जो पिछले बार डिप्टी सीएम थे लेकिन इस बार डिप्टी सीएम की संभावना नहीं है, उनके नाम की भी चर्चा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंगल पांडे बीजेपी के बेहद अनुभवी नेता हैं, उन्हें भी जगह मिल सकता है। रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अभी फिलहाल पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, उन्हें भी जगह मिल सकता है। दिलीप जायसवाल, उन्हें भी मिल सकता है। श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, संगीता कुमारी को जगह मिल सकता है। इसके अलावा जो 3-4 और भी जो सीट बचता है बीजेपी कोटा से, उसमें भी कुछ नए नामों को जगह मिल सकती है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। वही एनडीए के जो 2 और 3 सहयोगी हैं, उसमें आरएलएम से दीपक प्रकाश को जगह मिल सकती है। लोजपा से संजय सिंह और जो संजय पासवान हैं, जो पहले से भी मंत्री हैं, उन्हें भी लोजपा रिपीट कर सकती है। और हम पार्टी से संतोष मांझी को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। अंतिम समय में इसमें कुछ फेरबदल हो सकती है, लेकिन